दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर जो बातचीत शुरू की हुई है हमने, तो पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात की थी उनकी वकालत के बारे में। तो अगला चैप्टर है कामयाब वकील और ज़ाती दयानतदारी। ये किताब लिखी हुई है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने, और जैसे कि पहले आपको बताया इसका टाइटल है बाबाए कौम। अगर आपको मिले तो ज़रूर लेकर पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा आपको उनकी पुरानी खूबसूरत सी तस्वीर भी मिलेंगी जो कि नॉर्मली बाहर पब्लिशिंग में नज़र नहीं आती। तो चलते हैं कि क्या लिखते हैं उनके वकालत के बारे में। कामयाब वकील और ज़ाती दयानतदारी। जिन्ना बड़े मेहनती और ईमानदार वकील थे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने रास्ते में हायल होने वाली मुश्किलात को दूर किया। वो अपने बहन भाइयों की तालीम में गहरी दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने अपने पेशे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वक्फ किया और जल्द ही उनका शुमार मुल्क के बड़े बड़े वकला में होने लगा। वो कानून की बारीकियों को बड़ी अच्छी तरह समझते थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुतालिक उनका इल्म बड़ा वसी था। उनकी शख्सियत बड़ी बावकार थी। आप एक मुतासर करने वाले मुकर्रर थे। जज साहिबान आपकी ईमानदारी की वजह से आपको पसंद करते थे। उनका लिबास उनकी बहुत बड़ी इम्तियाजी खसूसियत था। वो बड़े दयानतदार थे और कभी किसी से कोई नाइंसाफ़ी नहीं करते थे। वो गरीबों और कमज़ोरों के साथ बड़ी नरमी से पेश आते थे। एक मर्तबा एक मुवक्किल ने मुकदमा जीतने की खुशी में आपको फालतू रकम भेजी। आपने वो फालतू रकम वापस कर दी। अगर आपको मालूम हो जाता कि कोई शख्स फीस अदा नहीं कर सकता तो आप उसे मजबूर नहीं करते थे। एक दफ़ा आपने एक ऐसे मुवक्किल का मुकदमा लिया जिसके पास कम रुपया था। आप वो मुकदमा हार गए और आपका मुवक्किल आला अदालत में अपील करना चाहता था, लेकिन उसके पास रुपया न था। जिन्ना आला अदालत में इस शख्स का मुकदमा लड़ने पर तैयार हो गए और वहाँ उन्होंने ये मुकदमा जीत लिया। मुवक्किल ने खुश होकर आपको फ़ीस की पेशकश की, लेकिन आपने ये कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने ये मुकदमा इस शर्त पर लिया था कि इसकी कोई फ़ीस नहीं लूँगा। आपको अपनी पेशावराना सलाहियतों पर हकीकी नाज था। एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार ने आपको वकील करना चाहा, लेकिन मतलूबा फ़ीस पर एतराज़ किया। आपने फ़ौरन जवाब दिया, आप तीसरे दर्जे के टिकट के साथ रेलगाड़ी के बेहद आरामदेह डब्बे में सफ़र नहीं कर सकते। वो अदालती कवायद और ज़वाबत और वकला के इस्तेहकाक का बहुत ख्याल रखते थे। अगर फरीक सानी का वकील उन्हें कबल अज़ वक्त मुकदमे के मुख्तसर अल्तवा के लिए खुद न कहता तो वो कमरा अदालत में इसके लिए कभी रजामंद ना होते। ये था छोटा सा चैप्टर आज़म के बारे में, एक कामयाब वकील और दयानतदार वकील के हिसाब से। आज फिर एहतमाम करते हैं इल्लामा इकबाल के शेर से। यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.